भीष्म पितामह ने कर्ण से क्यों मांगी स्वर्ग में क्षमा। महाभारत संवाद। दोस्तों, जब पितामह भीष्म ने मृत्यु के बाद कर्ण से मांगी स्वर्ग में क्षमा। कल्पना कीजिए, स्वर्ग में गंगा किनारे बैठा वह महान योद्धा जिसने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसने कुरु वंश की रक्षा के लिए अपने सुखों का बलिदान कर दिया, वही भीष्म पितामह अब वह अपने हृदय की एक अंतिम इच्छा को लेकर खड़ा है। लेकिन यह इच्छा इतनी सरल नहीं थी जिसे वह पूरा करने वाले थे। वही था उनका सबसे बड़ा अपमानित करने वाला और प्रतिद्वंदी कर्ण। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर रक्त की नदियां बह चुकी थी, लेकिन स्वर्ग में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। भीष्म पितामह जो अपने व्रत त्याग और धर्म पालन के लिए देवताओं में भी पूज्य थे, अब स्वर्ग में विराजमान थे। स्वर्ग में एक दिन उन्होंने कर्ण को देखा। वह कर्ण जिसने जीवन भर अपने सूत पुत्र होने का तिरस्कार झेला, जिसने मृत्यु तक अपनी पहचान को सीने से लगाए रखा। कर्ण वहाँ भी अपनी गंभीरता और तेज के साथ खड़ा था। भीष्म का मन भारी होता रहा। उन्होंने स्वयं से कहा, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन कर्ण के प्रति मेरा मन कभी निष्पक्ष नहीं रहा। क्या मैं उसके साथ न्याय किया था? भीष्म धीरे धीरे कर्ण की ओर बढ़े। स्वर्ग का वातावरण शांत था। केवल मंद मंद समीर और बीड़ा की धुन चल रही थी। कर्ण उन्हें आते देखा और खड़े हो गए। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, कर्ण, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। कर्ण चकित हो गया। भीष्म पितामह, आप मुझसे क्या मांगने आए हैं? यह मेरे लिए सम्मान की बात है, परंतु आप जैसे महापुरुष को मुझ जैसे व्यक्ति से क्या चाहिए? भीष्म की आंखों में नरमी थी। कर्ण, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ कठोरता बरती। युद्ध भूमि में मैं तुम्हें अपने पुत्रों में स्थान नहीं दे पाया। आज मैं अन्न का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं तुमसे समय मांगने आया हूँ, थोड़ा समय, ताकि मैं तुम्हारे साथ बैठकर वह सब कह सकूँ जो मैं धरती पर नहीं कह पाया। कर्ण की आंखें भी भर आई। उसने धीरे से कहा, पितामह, समय तो अब हमारे पास अनंत है, लेकिन आपके मन का बोझ इतने समय से हल्का हो पाएगा? भीष्म मुस्कुराए। यही तो देखना है कर्ण, यही तो देखना है। और दोनों स्वर्ग के उस दिव्य उद्यान की ओर बढ़े जहाँ यह संवाद इतिहास का सबसे भाव मिलन बनने वाला था। स्वर्ग के उस दिव्य उद्यान में दोनों आमने सामने बैठे थे। चारों ओर फूलों की खुशबू फैली हुई थी। गंधर्व बीड़ा बजा रहे थे, परंतु वातावरण में एक गहरी गंभीरता छा गई थी। भीष्म ने लंबी सांस ली और बोले, कर्ण, मैं जानता हूँ कि जीवन में मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। मैं धर्म का प्रहरी था, लेकिन जब बात तुम्हारी आई तो मैं स्वयं धर्म से अधर्म कर गया। कर्ण ध्यान से सुन रहा था। भीष्म ने आगे कहा, जब तुम्हारे जन्म का रहस्य छुपाया गया, जब तुम्हें सूत पुत्र कहा गया, तब मैं जानता था कि तुम्हारे भीतर राजपूत का रक्त बह रहा है। फिर भी मैंने चुप्पी साध लिया। मेरे इस मौन ने तुम्हें दुर्योधन के पक्ष में धकेल दिया। भीष्म की आंखों से आंसू छलक पड़े। कर्ण, मैं गुरु वंश की रक्षा के लिए सबका विरोध किया, पर तुम्हारे साथ अन्याय कर बैठा। मैं तुम्हें वह मान नहीं दिया जो अर्जुन को दिया। आज मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। कर्ण की आंखों में भी आंसू आ गए। पितामह, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है, परंतु यदि आप भी उस समय सच्चाई प्रकट कर देते तो क्या मैं अपने भाग्य को बदल पाता? भीष्म चुप रहे। कर्ण आगे कहा, पितामह, मेरा जीवन की परीक्षा था। मैंने सूतपुत्र कहे जाने का अपमान सहा, लेकिन इस अपमान ने मुझे महायोद्धा बनाया। अगर मुझे मेरे जन्म का सत्य पता चल जाता तो शायद मैं इतना कठोर, इतना धैर्यवान और इतना बड़ा तपस्वी ना बन पाता। भीष्म पितामह सिर झुका लिए। कर्ण ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, पितामह, आपका दोष केवल इतना था कि आप अपने वचन के बंधन में थे, लेकिन यही तो आपकी महानता थी। आप मेरे साथ अन्याय नहीं बल्कि अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, और जो धर्म के लिए जीता है वह किसी का अपराधी नहीं हो सकता। भीष्म की आंखें चमक उठी। कर्ण, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए अमृत के समान हैं। मैं अब हल्का महसूस
कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हृदय में एक प्रश्न है। क्या तुम्हें अपने जीवन के अंत पर कोई पछतावा है? कर्ण मुस्कुराए। क्या आपको पछतावा है या हाँ? पितामह, एक पछतावा है, पर वह आपको सुनने के बाद ही कहूँगा। इतना कहकर कर्ण मौन हो गए। बीच में उनके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। स्वर्ग के उस दिव्य उद्यान में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। भीष्म कर्ण की ओर देख रहे थे। कर्ण की आंखें क्षितिज पर टिकी थीं, मानो वह अपने पूरे जीवन को फिर से देख रहे हों। धीरे धीरे कर्ण बोलना शुरू किया। पितामह, मेरे जीवन में एक ही बात का पछतावा है कि मैं अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा। भीष्म चौंक उठे। कर्ण आगे कहा, हाँ पितामह, जब भगवान कृष्ण ने मुझे युद्ध से पहले मेरा असली परिचय बताया, तब मेरा मन टूट गया। मैं जान गया था कि मैं उन्हीं के रक्त से जुड़ा हूँ जिनके विरुद्ध मैं तलवार उठा रहा हूँ। लेकिन मैं दुर्योधन का ऋणी था। उसने मुझे वह सम्मान दिया था जो दुनिया ने कभी नहीं दिया। इसलिए मैं धर्म और कर्तव्य के बीच दुर्योधन को चुना। यही मेरा सबसे बड़ा दर्द है कि मैं धर्म को पहचान ना, लेकिन उसका साथ ना दे सका। भीष्म की आंखें नम हो गई। कर्ण, तुमने जो किया वह तुम्हारे कर्तव्य के अनुसार सही था। दुर्योधन तुम्हारा मित्र था और मित्र के लिए प्राण देने वाला ही सच्चा वीर योद्धा होता है। भीष्म कर्ण के हुए और कर्ण के सिर पर अपना हाथ रख दिया। कर्ण, आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आने वाले युगों में तुम्हारा नाम केवल सूत पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि दानवीर कर्ण के रूप में लिया जाएगा। तुम त्याग और वीरता के प्रतीक बनोगे। कर्ण के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। पितामह, आपका यह आशीर्वाद ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोनों योद्धा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। स्वर्ग के गंधर्वों ने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। मनोहर पुष्प वर्षा होने लगी। भीष्म ने कहा, अब मेरा हृदय हल्का हो गया है। कर्ण, अब मुझे किसी बात का मलाल नहीं। कर्ण उत्तर दिया, अब मैं भी निश्चिंत हूँ। पितामह, अब हमें कोई युद्ध नहीं लड़ना है, कोई अन्याय नहीं सहना है, अब केवल शांति है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।